अगर इंडिया गठबंधन अगर मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाता, प्रधानमंत्री का वो चेहरा बनाता है, तो निश्चित समझ लो कि जो ये कहा गया है कि जो है 400 पार अब की बार जो मोदी जी ललकार रहे हैं, निश्चित तौर से इंडिया के साथ वो घटना हो जाएगी। इंडिया गठबंधन 400 पार जाएगा और कोई दूसरा उपाय तौर से मायावती जो है गठबंधन में आएगी, मैं आशावादी हूँ। और आज की परिस्थितियों में उनका हर प्रदेश में 4%, 5%, 3%, 2% वोट है। हम इस तरह से मैं इसको देखता हूं कि मायावती का जो वोट बैंक है वो, मैं तो अकेले लड़ करके, मायावती इस बीच बात को खूब जानती है कि लड़ेंगी तो अपने, कहते हैं ना जिसको कहावत है कि मैं अपने तो मरूंगा ही मरूंगा लेकिन सामने वाले को भी मार दूंगा राजनीति में। मैं तो इस आशावादी हूं और निश्चित तौर से मायावती को, मेरी अगर बात कहूं तो मायावती को गठबंधन में आना चाहिए। नंबर एक, मायावती से ज़्यादा मजबूरी जो है दूसरे दलों की है। मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग यह बात कहते हैं कि मायावती को गठबंधन में आना चाहिए, गठबंधन में आना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ही मतलब पहले से सब चीज़ें कही जानी चाहिए थी। जिसका जो कद है, जिसका जो जो अनुभव हो, उस हिसाब से उनको वहाँ पर सम्मान मिलना चाहिए था, उनको जो है वहाँ पर जगह मिलनी चाहिए थी। आप सोशल मीडिया के जरिए कहते हैं कि मायावती आ नहीं रही हैं, मायावती आ, अरे भाई, जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और विश्व के बहुत सारे छोटे छोटे जो जो देश हैं, उनसे बड़ा तो केवल उत्तर प्रदेश है, जहाँ की वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। और हो सकता, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि 100% जो हो उनकी गलती, ना उनकी भी गलती हो सकती है, इसको भी मानना चाहिए। राजनीति है, दोनों तरफ से ताली बजती है। लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ इंडिया अलायंस बना है, तब से मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ, लालू यादव से, कि कभी पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप मायावती से जो हम बात किया है, तो उन्होंने अपने उसमें पत्रकारों को संबोधित किए, जो कहा उन्होंने कि हमने तो उनको बुलाया ही नहीं। तो यह तो एक तरह से आप ही अपने आप को यह मान बैठे हैं, इसमें कहीं ना कहीं से आपके अंदर एक राजनीति में, कहते हैं ना, घमंड नहीं चलता। बड़े अच्छे अच्छे लोगों को राजनीति। सवाल ये उठता है कि जब बहन जी ने बार बार कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो न्योता देना ठीक है फिर? नहीं, हम कह रहे हैं बहन जी अकेले लड़ रही, तो बाकी दल वाले उनके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, छोड़ देना चाहिए। क्यों बार बार ये कहते हैं कि वो बहुत बड़ी नेता हैं, बहुत छोटी? जो हैं सो हैं भाई। कहीं ना कहीं इस बात का तो उनको भी एहसास है कि देखो, जितना अगले 2024 के चुनाव, जो लोकसभा का बिल्कुल राउंड तक कॉर्नर है, किसी भी समय चुनाव घोषित हो सकता है, चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। मायावती को खूब पता है कि अगला चुनाव अगर उन्होंने अकेले लड़ लिया तो जो उनका कोर वोट बैंक है, जो उनका मूलतः वोट बैंक है, जिसको लोग आजकल मीडिया वाले बड़ा अलग अलग करके देखते हैं कि उनका जाटव वोट बैंक है, उनका जाटव वोट बैंक है। अरे उनका जाटव ने, उनके सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है मुसलमानों में, सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा वर्ग है, केवल जाटव से उनको इतना वोट नहीं मिलता। ये गलतफहमी फैलाई जाती है लोगों के, जो सोशल मीडिया उनके थ्रू, उनका जाटव है, क्या उसमें मुसलमान वोट नहीं दिए? अच्छा, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया। सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बना सकता है। ये चीजें कहाँ से निकल कर आ रही हैं? इस पर चर्चा क्यों हो रही? दो चीज़ है, समझने की कोशिश करनी चाहिए सभी मीडिया वालों को। कम से कम सामाजिक, जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं या तमाम तरह के, उनको समझना चाहिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनके दो पक्ष होते हैं, या तो आप मायावती के खिलाफ इतना बोल दीजिए पक्ष में कि मायावती कहें बस बस मैं ही हूँ, और मैं ही हूँ, मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता देश में। यह एक गलतफहमी पैदा की जाती है सोशल मीडिया के थ्रू कि मायावती अब इतना वो अपने आप को समझ लें कि भाई मेरे बिना देश नहीं चलेगा, मेरे बिना सरकारें नहीं चलेंगी, और मैं अकेले ही लड़ूंगा। नहीं भाई, चारों तरफ पब्लिक ओपिनियन बन गई, मायावती सबसे शक्तिशाली नेता है। तो वो एक तो यह है कि उनको सीधे सीधे उनको साइडलाइन करने का धंधा सोशल मीडिया चलाती। दूसरा कि सोशल मीडिया में जो भी चल रहा है कि मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, आज जो सामान्य तौर पर ये होता है, जिसकी मेजॉरिटी होती है, जिसके संख्या बल सबसे ज़्यादा होता है, उसके दल के लोग जो अपना नेता चुनते हैं, अपना प्रधानमंत्री, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री बनाते। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। मायावती के बारे में जहाँ तक है, मायावती आज की परिस्थितियों में उनका हर प्रदेश में
4%, 5%, 3%, 2% वोट है। हम इस तरह से मैं इसको देखता हूं कि मायावती का जो वोट बैंक है वो, मैं तो अकेले लड़ करके, मायावती इस बीच बात को खूब जानती है कि लड़ेंगी तो अपने, कहते हैं ना जिसको कहावत है कि मैं अपने तो मरूंगा ही मरूंगा लेकिन सामने वाले को भी मार दूंगा राजनीति में, कि अगर मायावती अगर अकेले लड़ती हैं तो उसका ऐसा नहीं कि उन्हीं को नुकसान होगा, और ये सारे इंडिया गठबंधन के दलों को भी नुकसान होगा जब एक मुश्त उनको जो है, जो 12%, 4%, 8% राज्यवार बोल रहा हूं, जो वोट है अगर उन्होंने ले लिया तो वही वोट जो उनका कोर वोट है वो दूसरों को हराने के लिए काफ़ी है, क्योंकि यहाँ 1-1% की बहुत बड़ी कीमत है। दूसरा, मायावती कभी यह नहीं चाहेंगी कि उनके ऊपर, जब देश में यह पूरे तरह से माहौल बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व जो है नरेंद्र दामोदर मोदी कर रहे हैं, वह संविधान विरोधी है, वो कमजोर विरोधी है, वह अनुसूचित जाति विरोधी है, वह बैकवर्ड क्लास विरोधी है, वह तमाम तबके, मुसलमान विरोधी तो खैर वो जन्मजात पार्टी उनका सिद्धांत है, इसलिए उस पर कोई बात करने की, मुसलमानों पर कोई उनसे उम्मीद की जाए यह गलत करना। तो मायावती कभी भी यह सर पे, अगर मायावती अकेले लड़ जाती हैं, ये समझने का बहुत बढ़िया, इस पे सोशल मीडिया बात नहीं कर रहा, कि मायावती अगर चुनाव अकेले लड़ जाती हैं तो और सरकार नहीं बनती है, तो यही उनका कोड बन और यही इनका बहुजन समाज कल के लिए मायावती को जो है प्रश्न चिन्ह लगा देगा कि आपकी वजह से भाजपा सरकार आई है, आप संविधान विरोधी हैं बहन जी, आप देश विरोधी हैं बहन जी, आप अंबेडकर विरोधी हैं बहन जी, आप कांशीराम विरोधी हैं बहन जी। इस तरह की चीज़ों से मायावती कभी, ये कह लो कि उनका एक तरह से आत्मघाती, आत्महत्या करने वाला स्टेप होगा अगर वो आज के माहौल में अलग से चुनाव लड़ती हैं। दूसरा, कि जितने भी इंडिया के घटक दल हैं वो अपने आप को यह मान बैठे, उन्होंने यह महसूस कर लिया, विशेष तौर से मैं कहूँगा कि आज के समय में अगर कोई समाज वैज्ञानिक है जो समाज शास्त्र को समझता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को समझा स्वतंत्र भारत में, वो थे कांशीराम, जिन्होंने गांव-गांव चल के, घर घर जन करके अति पिछड़ा वर्ग में और शेड्यूल कास्ट में सारी जातियों में एक नेतृत्व विकसित किया, एक लीडरशिप बनाया और उसी के हिसाब से समाज को आगे बढ़ाया। और वो इस बात को समझते थे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो चुनाव की राजनीति होती है उसमें अगर एक महत्व, एक वोट वाले का भी महत्व, जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, न्यूमेरिकली जो बहुत ही कम है, उनका भी बहुत महत्व है। तो इसलिए उन्होंने सभी जातियों को, छोटी जातियों को जोड़ करके यही तो बहुजन समाज बनाया। तो और वो सरकार में, सत्ता में भी 4 बार आई बहुजन समाज पार्टी। आज स्थिति है कि मायावती की तरफ से जो कमियां हुई हैं, पार्टी की तरफ से कमियां हुई हैं, ऐसा नहीं है केवल मायावती ने ही पार्टी को कमजोर किया। मायावती ने जिसके ऊपर विश्वास किया उन सारे लोगों ने, यहाँ तक कि मायावती के जिस पर कोर वोट है उन्होंने भी धोखा दिया बहुजन समाज पार्टी को। इसलिए बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है और आज इस स्थिति में है कि करो या मरो वाली स्थिति में। दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझने की बात है, क्यों लोग सोशल मीडिया पर इंटरव्यू दे रहे, मायावती बहुत बड़ी नेता है, मायावती को, भाई यही चीज़ सब लोग बैठ करके पब्लिकली क्यों नहीं, ठीक है मायावती नहीं आएगी आपके साथ इंडिया गठबंधन, आप सारे इंडिया गठबंधन के लोग बैठ करके एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते और करके कहते कि मायावती को हम इंडिया गठबंधन में बुलाना चाहते हैं और आए, उनको सम्मानजनक स्थिति देते हैं। दूसरी चीज, जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, चार बार तो प्रदेश की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से जैसे बड़े सूबे जहाँ से 80 लोकसभा के सीट है, जहाँ पर जो है 403 विधानसभा की सीटें हैं, इतने बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, तो उसमें क्या कमी है कि मायावती देश की प्रधानमंत्री नहीं, बिल्कुल बन सकती हैं। वो सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट, सबसे मजबूत दावेदार हैं। ये कोई कहे कि संख्या बल है, तो संख्या बल तो चंद्रशेखर का भी कभी नहीं रहा, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गए। संख्या बल तो कभी HD देवगौड़ा का भी पूरा नहीं रहा, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गए। संख्या बल तो कभी जो है IK इंद्र कुमार गुजराल का नहीं रहा, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गए। तो संख्या राजनीति जो होती है एक संभावनाओं का खेल है, जो चुनाव के बाद
तमाम दल मिल करके संख्या जिसकी बहुत कम होती है, चंद्रशेखर कैसे बन गए जिसके तो 44-45 ही लोकसभा में यानी आप सदस्य। ये कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो मायावती को पीएम पद की दावेदारी दे सकता है, चेहरा बना सकता है, तो ये सही है? ये सही है? निश्चित तौर से मायावती जो है गठबंधन में आएंगी, मैं आशावादी हूँ, और उनको जो है थोड़ा बहुत समय दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री वाली बात नहीं और समझ आ रही। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि उसके कई खेल हैं जो अपन इंडिया गठबंधन, ये तो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व को सोचना है वो कैसे कह रहे हैं। दूसरी चीज कि समझ लो कि मैं अपनी तरफ से जोड़ के कह रहा हूं कि हाँ बिल्कुल, मैं एक कहते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने के नाते, और चूंकि मैं ग्रास रूट पे कार्यक्रम करता हूं, मुझे अनुभव है इस बात का, और उस अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि अगर इंडिया गठबंधन अगर मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाता, प्रधानमंत्री का वो चेहरा बनाता है, तो निश्चित समझ लो कि जो ये कहा गया है कि जो है 400 पार अब की बार जो मोदी जी ललकार रहे हैं, निश्चित तौर से इंडिया के साथ वो घटना हो जाएगी। इंडिया गठबंधन 400 पार जाएगा और कोई दूसरा उपाय नहीं। दूसरी चीज मैं ये बार बार कह रहा हूं कि एक क्या उनको बनाना ही चाहिए। आज की परिस्थिति में आपने इतना जितने लोग हैं, अगर मायावती अकेली लड़ती हैं, चाहे कितना भी जनता में उबाल है, चाहे कितना भी नाराजगी है, किसी भी पार्टी के पास, किसी के भी दल के पास ऐसा कोई मतलब इतना मजबूत सशक्त कैडर नहीं है जो अपने पोलिंग बूथ पे बैठ सके, जो अपने वोट को डलवा सके, जो केवल और केवल मायावती के पास है। मायावती का कैडर गांव गांव तक है, साइकिल चला चला के वह कैडर गांव गांव तक जाता है। वो चाहे किसी भी बिरादरी का होगा, उस गांव तक वो साइकिल चला के। मैं कह रहा हूं कि बाकी लोगों में, मैं खुल के कह रहा हूं कि कांग्रेस में उनके 90% जो होंगे, वो 90 क्या बल्कि 95% वो भाजपा समर्थक हैं। मैं खुल के आज बोल रहा हूं उसमें, और वो कभी नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह से इंडिया अलायंस बने। वो लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसी भगदड़ मची हुई है कि जिन बड़े बड़े नेताओं ने पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस को चूसा, उसका फायदा लिया, राजनीतिक फायदा लिया, सामाजिक फायदा लिया, आर्थिक फायदा लिया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, आज वही नेता भाग भाग करके बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। क्या मामला? दूसरी चीज कि कांग्रेस के लोग जो है खुद इस बात में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं उसको धरातल पे जाने ही मत दो। राहुल गांधी को फेल करने के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है, उसका और कोई नहीं, और जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है।